एपिसोड की स्टार्टिंग में चैन हेरन के पास जा रहा था, तब उसका फोन रिंग करता है। जैसे ही वो फोन को लेने वाला था, एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन किसी तरह चैन ब्रेक लगा लेता है और खुद को बचा लेता है। वो कॉल उठाता है जो कि बैन का होता है। बैन उसे बताता है कि यूएस हेडक्वार्टर ने हमारा प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिया है, हमें अमेरिका जाना होगा, तुम जल्दी से एयरपोर्ट पर आ जाओ। जिस वजह से चैन को जल्दीबाजी में एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है। वो बार बार हेरन को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल ही पिक नहीं करती, क्योंकि इस टाइम हेरन नाना से बात कर रही होती है। फिर हेरन पार्क के पास जाती है और उनसे चैन के बारे में पूछती है, तो पार्क उसे सारी बात बता देते हैं जो हमने एपिसोड 5 में देखी थी। हेरन को ये भी पता चलता है कि चैन अमेरिका इसलिए गया है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट सस्पेंड हो गया है। कंपनी में सभी एम्प्लॉयज बात को लेकर परेशान होते हैं कि चैन बिना कुछ कहे चले गया और वो लोग उसे बाय भी नहीं कह पाए। रीन कहता है कि टेंशन मत लो, मुझे लगता है वो वापस आएगा और हमें सरप्राइज देगा। फिर रीन बाद में हेरन से बात करता है और कहता है, मुझे पता है तुम चैन की चिंता कर रही हो, लेकिन वो जल्दी वापस आ जाएगा। अब हम घर पर हेरन को देखते हैं जो चैन के फोन का वेट कर रही होती है। सुबह हो जाती है लेकिन कोई फोन नहीं आता। बाद में वो कॉफी पीने के लिए पार्क के पास जाती है। पार्क भी चैन को मिस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे योंग एक प्रोजेक्ट के बारे में अपना ओपिनियन देती है, लेकिन युन उसके ओपिनियन को गलत बोलता है। मीटिंग खत्म होने के बाद योंग बाहर आकर कहती है कि पता नहीं युन के साथ क्या हुआ है, सबके साथ अच्छा रहता है लेकिन मेरे साथ कोल्ड बिहेव करता है। युन पीछे होता है और योंग की सारी बातें सुन लेता है। बाद में वो उसे फाइल देता है और काम करने को कहता है। दूसरी तरफ हेरन कैफे में आती है, लेकिन बाहर एक आदमी को सफाई करता देख उसे लगता है कि वो चैन है। वो उसका नाम लेती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लड़का कोई और है। फिर वो अंदर जाकर पार्क से बात करती है। यहाँ पे दोनों चैन को याद कर रहे होते हैं और जीनियस भी चैन की याद में कुछ नहीं खा रहा होता है। फिर एक छोटा बच्चा भी वहाँ पर आ जाता है जो पहले चैन के साथ खेलता था। वो भी चैन के बारे में पूछता है, तो पार्क उसे बताते हैं कि चैन अभी अमेरिका चले गया है। दूसरी तरफ हादम युगम से बात करती है। वो उसे एक बॉटल दिखाती है और कहती है कि ये मेरी नाना के स्टडी रूम में थी, ये तुम्हारी है ना? युगम कहता है शायद पार्क में एक्सचेंज हो गई होगी। हादम कहती है नाना के पास ऐसी बॉटल नहीं है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? बाद में सोरा का जिक्र होता है। हादम को याद आता है कि युगम के फोन में सोरा का नंबर लव नाम से सेव्ड था, तो वो युगम से सीधा इस बारे में पूछ लेती है। युगम कहता है कि मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया, उसी ने मेरे फोन में अपना नंबर सेव किया था। तो हादम कहती है तुम उससे मिलते भी हो, शायद तुम उसे डेट करना चाहते हो। ये सुन के युगम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर सच बता दिया तो तुम हर्ट हो जाओगी। हादम उसकी बात में बिलीव नहीं करती और युगम अपसेट होके चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हेरन कंपनी में आती है। युन बताता है कि बैन का ईमेल आया था, जिससे उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए हैं। ये जान के हेरन चैन को कॉल करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब घर पर योंग स्नैक्स खा रही होती है और उसने पूरे रूम में कूड़ा फैला रखा था, तो हेरन उसे डांटती है और सफाई करने के लिए बोलती है, जिस वजह से दोनों बहनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और फिर दोनों स्नैक्स एक दूसरे के ऊपर फेंक देती है। हादम उन दोनों को शांत होने को कहती है, लेकिन वो दोनों नहीं सुनती। बाद में तीनों बाहर जाते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। हादम कहती है शायद मेरा युगम से ब्रेकअप हो गया है। ये सुन के योंग हंसने लगती है। हादम कहती है मैं सीरियस हूँ। फिर योंग हेरन से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन हेरन कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद रात को हेरन अपने फोन का रेनबो वाला वॉलपेपर देखती है, फिर उसे चेंज कर देती है। फिर हेरन कैफे जाती है और पार्क के साथ कॉफी पीती है। नेक्स्ट डे हादम प्लेग्राउंड में युगम को देखती है, लेकिन उसे देख के वो छुप जाती है। अब हम नाना को ऑफिस में देखते हैं। उसके हाथ में एक की होती है, जिससे वो अलमीरा खोलती है, पर हमें नहीं दिखाते कि उस अलमीरा में क्या है। फिर नाना डिमेंशिया क्लिनिक जाती है, लेकिन अपना नंबर आने से पहले ही उसे वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि उसने फैक्ट्री में सामान देने में कुछ गलती कर दी थी, जिसके लिए उसे कॉल आ गया था। तो वो हॉस्पिटल से जल्दीबाजी में चली जाती है और जाते ही टाइम उसकी कैप हॉस्पिटल में गिर जाती है। तभी पार्क भी उसे वहाँ से जाते हुए देख लेते हैं और उसकी कैप उठा लेते हैं। फिर फैक्ट्री में जाकर नाना अपनी गलती सुधारती है और सबसे माफी मांगती है। फिर वापस जाते टाइम पैदल घर जा रही होती है। वो रास्ते में एक ड्रेस देख रही होती है, तब वो अपने आप को शॉप के मिरर में देखती है और खुद के इस हाल पे रोने लग जाती है। उसे ऐसे रोते हुए योंग भी दूर कार में बैठे हुए देख लेती है, तो योंग कार से उतर के बाहर जाती है, पर तब तक नाना वहाँ से चली गई थी। तो योंग को लगता है कि उसने नाना को नहीं देखा, वो बस उसका वहम था। नेक्स्ट सीन में घर पर हेरन नाना से बात करती है और कहती है कि उसे रिग्रेट है कि वो चैन के साथ
पहले अच्छी नहीं थी। नाना कहती है तुम उससे मिलने अमेरिका जा सकती हो, लेकिन हेरन मना कर देती है। नेक्स्ट डे हेरन को कंपनी की तरफ से एक एग्जीबिशन के लिए जाना था, तो रीन भी उसके साथ जाने को बोलता है। फिर हेरन और रीन एग्जीबिशन के लिए चले जाते हैं। अब हम पार्क को देखते हैं, वो नाना से मिलने आए थे। वो नाना को एक गिफ्ट देते हैं, तो उसमें नाना की हॉस्पिटल में जो कैप गिर गई थी वो थी। फिर पार्क पूछते हैं कि तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी, क्या तुम बीमार हो? लेकिन नाना झूठ बोल देती है कि मैं किसी दोस्त से मिलने गई थी। फिर पार्क को लगता है कि नाना कुछ छुपा रही है। अब हम हेरन को देखते हैं, उसे याद आता है कि चैन ने जो रेस्टोरेंट बुक किया था उसकी बुकिंग डेट भी आज की ही थी, तो वो वहाँ जाती है। रीन भी उसके साथ चलता है, लेकिन बाद में कॉल आने पर वहाँ से चले जाता है और हेरन वहाँ अकेली रह जाती है। तभी अचानक चैन वहाँ आ जाता है। पहले हेरन को लगता है कि वो इमेजिन कर रही है, लेकिन जब चैन दोबारा बुलाता है तो वो मुड़कर देखती है और सच में चैन वहाँ पे होता है। वो उसे हक कर लेती है। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। चैन बताता है कि उसने प्लेन में मैसेज किया था, लेकिन एयरप्लेन मोड की वजह से मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। वो कहता है कि यूएस में उन्होंने बहुत मेहनत की और फाइनली अपने काम में सक्सेसफुल हो गए। बाद में चैन पार्क को कॉल करता है और इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि मैंने आपको मिस किया और बिना बताए जाने के लिए सॉरी बोलता है। हेरन कहती है कि सबने तुम्हें मिस किया और सब में मैं भी हूँ। डिनर के बाद हेरन सो जाती है और चैन उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है और उसे प्यार से देखने लगता है। अब हम योंग को देखते हैं, वो स्टोर में किसी काम से जाती है और उसे पता चलता है कि उसका काम पहले ही युन ने खत्म कर दिया है। फिर योंग बाद में युन को कॉल करती है और युन से बात करने चली जाती है। उस टाइम युन कहीं जा रहा होता है, तभी योंग उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। तो युन कार से बाहर आके योंग से पूछता है कि क्या हुआ। योंग कहती है कि मीटिंग के वक्त उसने प्रोजेक्ट में जो चेंजेस करने को कहे थे वो गलत थे, पर तुमने सब कुछ ठीक कर दिया, जिस वजह से तुमने प्रोजेक्ट में सब ठीक तो कर दिया, पर युन के इंटरफेरेंस की वजह से अब योंग को सब एक इमेच्योर बच्ची समझेंगे। वो बोलती है कि युन को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बोलती है कि मैं अकेले ही ठीक हूँ। लेकिन युन कहता है कि मुझे पता है तुम अकेले ठीक नहीं हो, पर तुम बार बार हर किसी से ये क्यों कहती रहती हो कि तुम ठीक हो। वो कहता है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और फिर वहाँ से चला जाता है। योंग उसकी बातें सुन के हैरान रह जाती है और सोचती है कि युन ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर उसे अपना पास्ट याद आता है, जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। फ्यूनरल में वो अपने आप से कह रही थी कि मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ युन आता है और योंग युन से कहती है कि तुम्हारा फ्यूनरल में वेलकम है, पर युन उससे माफी मांगता है। योंग फिर वही बोलती है कि तुम्हारी गलती नहीं है और मैं ठीक हूँ। अब उसे रियलाइज होता है कि युन को हमेशा से पता था कि वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ हेरन और चैन हैंग आउट कर रहे होते हैं। हेरन कहती है मैं 1 घंटे से सो रही थी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। चैन कहता है कि तुम ऐसे सो रही थी जैसे ये तुम्हारा घर हो, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें सोने देता हूँ। फिर हेरन उससे पूछती है कि क्या तुम सीधा एयरपोर्ट से आए हो और तुम्हारा सामान कहाँ है। तब चैन को याद आता है कि वो अपना सामान एयरपोर्ट में भूल गया है। अगले सीन में चैन एयरपोर्ट जाता है और सामान मिलने पर उसकी फोटो भेजकर हेरन से पूछता है कि तुम कहाँ हो। हेरन कहती है कि मैं घर जा रही हूँ और बाहर स्नो हो रही है, लेकिन फिर चैन कहता है कि हेरन एयरपोर्ट आ गई है। फिर वो हेरन से कॉल पर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने तो कहा था तुम्हें स्नोफॉल से नफरत है। हेरन कहती है हाँ कहा था, पर अब नफरत नहीं है। वो कहती है कि शुरुआत में मैं तुम्हारे साथ बहुत कोल्ड थी और मैंने अच्छा बिहेव नहीं किया, जिसका मुझे रिग्रेट है। वो माफी मांगती है और कहती है कि अब से वो चैन के साथ अच्छे से रहेगी। फिर चैन उसे देखता है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो भागकर उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है और यहीं पे 6th एपिसोड खत्म हो जाता है।